मैं विष्णु की भक्ति करती थी, लेकिन मेरा मन भटकता रहता था। मुझे शांति की खोज थी। घर में सभी रूढ़िवादी थे। जो भी करना हो सास ससुर और पति से पूछकर ही करना होता था। हमारे घर में सबसे पहले युगल ज्ञान में आए। मैं उनके साथ रोज़ आश्रम पर जाया करती थी, लेकिन निश्चय नहीं था कि ये भगवान का ज्ञान है, क्योंकि कुछ ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। युगल तो निश्चय और नशे में एकदम डूबे हुए थे। वह नशे से कहते थे कि मेरी जो चाहना थी वह पूरी हो गई। मैंने उन्हें कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि मुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर उन्हें ये कहूँ कि मुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता है तो उनके दिल को बहुत ठेस पहुँचेगी। इसलिए बिना कुछ कहे उनके साथ जाती रही। 10 मास ऐसे बीत गए। एक दिन युगल ने मुझसे कहा, आज सेंटर पर विशेष भोग है, बच्चों को जल्दी से तैयार करो क्योंकि आज आश्रम पर जाना है। रविवार का दिन था, उनकी छुट्टी भी थी। बच्चों को तो तैयार किया, लेकिन मुझे तैयार होने में देर हो रही थी। पति ने कहा, मैं बच्चों को लेकर जाता हूँ, तुमको आना हो तो आ जाना। ऐसा कह वे चले गए। मैं रुक गई, लेकिन अंदर में रुकने के लिए मन नहीं मान रहा था। मैं तैयार होकर दरवाज़ा बंद कर कर थोड़ी दूर चली। सामने रिक्शा दिखाई पड़ा तो उसको रोकना चाहा, लेकिन पास में पैसे नहीं थे, इसलिए पैदल चल दी। सेंटर हमारे घर से लगभग 5 मील दूर था। आगे देखा तो आम वाला बैठा था। मैंने सोचा कि युगल जब भी भोग के दिन जाते थे तो साथ में फल जरूर ले जाते थे। मुझे संकल्प आया कि मैं भी फल ले जाऊं। फिर याद आया कि पैसे नहीं हैं। इतने में मैं आम वाले के पास जाकर खड़ी हो गई। आम वाले ने पूछा, क्या चाहिए माता जी? मैंने कहा, आम चाहिए थे, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा, माता जी आम ले जाओ, पैसे बाद में दे देना, आप तो रोज़ आश्रम जाती हो। मैंने 1 किलो आम लिया और जल्दी जल्दी आश्रम पहुंच गई। तब तक क्लास पूरा हो चुका था। भोग लग रहा था। वहां जाकर मैंने आमों को अच्छी तरह से धोया और भोग की थाली में रख दिए। संदेशी वतन में जा चुकी थी। बाजू में प्रकाश इंदिरा बहन बैठी थी। उसने मुझे कहा कि इन सभी बच्चों को, क्लास में बहुत बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा इन सभी बच्चों को लेकर पीछे जाकर बैठ जाओ। मुझे वहाँ से उठने की इच्छा नहीं थी, परंतु दोबारा कहा गया तो मैं सभी बच्चों को लेकर आंगन में चली गई। उन दिनों ऑलमाइटी बाबा अर्थात शिव बाबा संदेशी के तन में आ जाते थे। उस दिन भी ऑलमाइटी बाबा संदेशी के तन में आए। ऐसा लगा जैसे कि बाबा किसी को बुला रहे हैं। प्रकाश इंदिरा बहन एक एक को खड़ा करती गई, लेकिन बाबा ने किसी को भी अपने पास नहीं बुलाया। तब प्रकाश इंदिरा बहन ने आकर मुझसे कहा कि बाबा आपको बुला रहा है। मैंने सोचा, बाबा मुझे क्यों बुलाएगा? मुझे तो निश्चय भी नहीं है। बहन जी फिर बोली, उठो, बाबा बुला रहा है। मैं उठी और जैसे ही बाबा के सम्मुख पहुंची, बाबा ने हाथ फैलाकर गोद में लिया और पांव दबाने लगे और कहने लगे, बच्ची थक गई हो ना, पैदल आई हो। उसी समय मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने बाबा का हाथ पकड़ लिया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, बाप बच्चों की थकान उतारने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने भोग की थाली का रुमाल हटाया। मैं जो आम ले गई थी उनमें से एक बड़ा आम हाथ में दिया और शक्तिशाली दृष्टि दी। फिर बाबा ने कहा, बाबा के लिए फल लाई हो? ये तो यहाँ का फल है, बाबा आपको इससे भी सुंदर फल देंगे और स्वर्ग में तुम्हें महारानी बनाएंगे।
उस दिन से आज दिन तक मेरा दृढ़ विश्वास बाबा के प्रति कभी कम नहीं हुआ। वह दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने आता है। उसके बाद कितनी परीक्षाएं आई, लेकिन मैं कभी डगमग नहीं हुई। इधर बाबा पर दृढ़ निश्चय हुआ, उधर मेरी परीक्षा शुरू हुई। मेरा 28 साल का बेटा था, उसने शरीर छोड़ा। बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मुझ पर उस घटना का कोई असर नहीं हुआ। मोह का एक बूंद आंसू भी नहीं गिरा। संबंधी कहने लगे ये तो पागल हो गई है, लेकिन मेरे मन अंदर से शांत था। मैं साक्षी होकर देख रही थी। इस कारण मेरे युगल भी मुझसे खुश थे, क्योंकि मैं परीक्षा में पास हो गई।